हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका न्यू चैप्टर 6 लेजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लेजर? जैसे कि आपने पीछे जर्नल किया था पहले चैप्टर, तो जर्नल में हमने ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज करी, ठीक है। तो आफ्टर जर्नल द next process of accounting is ledger. So ledger is a principal or primary book of accounts. सबसे पहले और मेन जो बुक है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, that is known as ledger. Means where a number of accounts are to be prepared, that is known as ledger. It is also called a book of final entry. Why it is called book of final entry? Because it is the ultimate destination of all the transactions. जो हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी थी उसकी जर्नल करी, देन उसको हमने अल्टीमेटली डिफरेंट हेड्स में ट्रांसफर कर दिया, मीन्स डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनका यही है। दैट्स वाई लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नाउ आगे चलने से पहले हम जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या है वो भी कर लेते हैं थोड़ा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जर्नल करी थी, जर्नल इज अ प्राइम एंट्री बुक जहाँ पे सबसे पहले एंट्रीज करी जाती हैं। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। एंड लेजर में हमने क्या किया? इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जहाँ पे फाइनली एंट्रीज अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पे पहुंचाई जाती है। जर्नल में हमने क्या किया था कि जर्नल कब करते हैं? एज सून एज ट्रांजैक्शन इज ओरिजिनेट। जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक हमने परचेज की, हमने सेल करी, उसी टाइम हम क्या कर देते हैं, उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। बट इन केस ऑफ लेजर द ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड आफ्टर सम टाइम, मीन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग इनटू जर्नल। फिर उसमें अगर हम बात करें अक्रंस की, तो ट्रांजैक्शंस में जो रिकॉर्डिंग होती है, दीज आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस, मीन्स डेट वाइज, जब हुई ट्रांजैक्शन तब एंट्री। बट अंडर लेजर इट इज अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इट इज ग्रुप्ड इन द सेम नेचर कंसर्न्ड अकाउंट। जर्नल में देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नरेशन, ब्रीफ समरी जिसको हमने बोला था नरेशन को। नरेशन इज रिटन फॉर ईच एंट्री, बट इन लेजर देर इज नो नीड ऑफ एनी नरेशन। सिमिलरली जर्नल में वी विल राइट डाउन द लेजर फॉलियो, मीन्स रेफरेंस नंबर फ्रॉम लेजर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड इन लेजर वी विल राइट डाउन द जर्नल फॉलियो और सब जर्नल फॉलियो नंबर। जर्नल में हम लेजर का और लेजर में हम जर्नल का फॉलियो नंबर लिखते हैं। देन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगर हम देखें, तो फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द जर्नल। सीधा जर्नल से हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। बट लेजर इज अ बेस फॉर मेंटेनिंग फाइनल अकाउंट्स। तो इस तरीके से हम जर्नल और लेजर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जर्नल और लेजर का जो फॉर्मेट है वो भी डिफरेंट है। जर्नल में आपका जो फॉर्मेट था, देयर वाज नो डेबिट साइड, देयर वाज नो क्रेडिट साइड, कोई ऐसा नहीं था। उसमें हम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो एंड डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स के कॉलम बनाते थे। बट इन लेजर द फॉर्मेट ऑफ लेजर इज डिफरेंट। नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट लिखेंगे आप, जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं। देन इस अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वन इज लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड पे जो कॉलम बनेंगे वही क्रेडिट साइड पे भी कॉलम बनेंगे, लाइक डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। और राइट साइड भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। इस तरीके से हम किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। अब इससे पहले हम देखेंगे कि अकाउंट होता क्या है।
द स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, वो स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करती है, पर कौन सी ट्रांजैक्शन? रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मीन्स अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो जितने भी पर्सन्स को हम सैलरी दे रहे हैं तो हम उन सब की सैलरी को एक ही हेड में, मतलब सैलरी अकाउंट में डालेंगे। अगर हम कैश की बात करें तो सारी कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कैश अकाउंट में जाएंगी। मीन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, होमोजीनियस जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको जब हम एक प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अकाउंट, जैसे कि हमने ये फॉर्मेट अभी किया। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं आगे इसके ऊपर कि अकाउंट्स बनाए कैसे जाते हैं। अकाउंट्स जो हैं बेटा जी, उसमें हम सबसे पहला कंसेप्ट सीखेंगे पोस्टिंग। सबसे पहले सीखेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद हम उनकी बैलेंसिंग सीखेंगे। राइट, पोस्टिंग में आप एक पोस्टिंग सीखोगे, ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग, हाउ टू पोस्ट एन ओपनिंग एंट्री, सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। तो इस तरीके से आप पोस्टिंग करना 3 तरह की एंट्रीज को सीखोगे। पोस्टिंग है क्या? व्हेन द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। राइट, तो सबसे पहले नंबर पे हमने सीखनी है ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। जर्नल एंट्री में आपने सीखा था ओपनिंग एंट्री। क्या थी ओपनिंग एंट्री? जब हम प्रीवियस फिगर्स को, प्रीवियस वैल्यूज को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। यही सीखा था। मीन्स हमारे पास कैश कितना पड़ा है, उसमें क्या करते थे हम? ऑल द एसेट्स टू बी डेबिटेड, सब एसेट्स को हम क्या कर देते थे? डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूं मैं ओपनिंग एंट्री के लिए। एंड ऑल द लाइबिलिटीज, लेट्स सपोज टू क्रेडिटर्स, टू कैपिटल, इनको आप क्रेडिट कर देते थे ओपनिंग एंट्री में। लेट्स सपोज कैश है 20,000 का, मशीनरी है 30,000 की और प्लांट एंड 50,000 की। तो कैपिटल हो गई 80 और क्रेडिटर आपके 20। तो आप देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए। आज के टॉपिक में हमने सीखना है कि हाउ टू पोस्ट एन ओपनिंग एंट्री इनटू डिफरेंट अकाउंट्स। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले देखें आप कि आपके पास कितने तरह के अकाउंट्स आ रहे हैं। नंबर 1 कैश, नंबर 2 मशीनरी, नंबर 3 प्लांट, नंबर 4 क्रेडिटर्स, नंबर 5 कैपिटल। तो 5 तरह के आपके पास अकाउंट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से। तो हम 5 अकाउंट्स बनाएंगे। लाइक कैश अकाउंट, सेम उसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। डेबिट साइड हो गई इसकी। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। तो इस तरीके से आप कैश अकाउंट मेंटेन करोगे। अब स्टूडेंट्स हमने ओपनिंग एंट्री को इसमें पोस्ट करना है। तो कैश अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मींस उसका डेबिट बैलेंस है। हमारी ये साइड अकाउंट की डेबिट है और ये साइड अकाउंट की क्रेडिट है। तो जितने भी वो अकाउंट जिनका बैलेंस डेबिट होगा हम उनको डेबिट साइड पोस्ट करेंगे और जिनका बैलेंस क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे? लेट्स सपोज यहाँ पे जो भी डेट होगी वो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मीन्स कि जो आप ओपनिंग बैलेंस है आपका अब का, वो उसको इस अकाउंट में क्या कर रहे हो? ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो। राइट जी, दैट इज 20,000 जो उस अकाउंट के सामने अमाउंट है। इसी तरीके से आप दूसरा अकाउंट बनाओगे मशीनरी अकाउंट। तो
तो मशीनरी अकाउंट में भी सेम, सेंटर में लाइन लगा के अकाउंट्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अमाउंट, जर्नल फॉलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सेम इधर भी ऐसे ही। नाउ जर्नल में हमारी ओपनिंग एंट्री में मशीनरी का भी बैलेंस क्या था, डेबिट, तो इसको भी हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज इक्वल टू मशीनरी की अमाउंट कितनी थी, 30,000। इसी तरीके से हम थर्ड अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी रेडी करेंगे। अब मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट नहीं बना के दिखाऊंगी, मैं सेंटर में लाइन लगाती हूँ। फॉर्मेट सेम रहेगा मशीनरी अकाउंट का भी। तो मशीनरी अकाउंट में भी आप क्या करोगे, उसका भी कौन सा बैलेंस था, मशीनरी का भी, प्लांट एंड मशीनरी का भी डेबिट था। तो इसको भी हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इसकी कितनी थी, 50,000। स्टूडेंट्स, इसको मैं मशीनरी अकाउंट को की जगह फर्नीचर करने लगी हूँ। द रीजन बीइंग, क्योंकि मैंने नीचे प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठा ले लिया, तो इसलिए मैं इसको मशीनरी की बजाय फर्नीचर अकाउंट बना रही हूँ। तो जिसका भी नाम होगा उसका अकाउंट बनेगा एंड उसको ब्रॉट डाउन करोगे। इसी तरीके से हम दो अकाउंट और मेंटेन करेंगे। वन इज क्रेडिटर अकाउंट, फॉर्मेट वही रहेगा सेम, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। लेकिन अब क्रेडिटर का हमारी ओपनिंग एंट्री में बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट, 20,000 से। तो हम इसको अब कौन सी साइड पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बस ये ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स कि जब आप डेबिट साइड कोई पोस्टिंग करोगे तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड 2 करके लिख दो और क्रेडिट साइड आप बाय करके लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी अमाउंट थी, 20,000। क्रेडिटर्स की जितनी भी अमाउंट सामने थी वो लिखोगे। एंड लास्ट में हमारी ओपनिंग एंट्री में कौन सा अकाउंट रह गया, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का भी बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट थी जो कैपिटल के सामने थी, दैट इज 80,000। तो 80,000 से हम इसकी भी पोस्टिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग एक ओपनिंग एंट्री को पोस्ट कर सकते हो। जब भी ओपनिंग एंट्री आएगी तो दिस वाज द वे टू पोस्ट द एंट्री। तो you will post the journal entry, opening entry in this way. Debit balance is debit side to balance brought down and credit balance is credit side by balance brought down. Now students, we will learn how to post a simple entry as well as how to balance it. I am taking an example. For example, purchase goods. तो परचेज गुड्स की हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दैट इज लेट्स सपोज मैंने 20,000 की गुड्स परचेज करी, फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, देन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज ₹10,000. Next, amount received from RIA, cash received from RIA. तो हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू RIA हो जाएगी, दैट इज
25,000 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं अपने पास से। देन फोर्थ इज लेट्स सपोज सैलरी पेड ₹2,000, तो एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। तो इस तरीके से लेट्स सपोज मैंने 4 जर्नल एंट्रीज ले ली। इन जर्नल एंट्रीज को मैंने अब क्या करना है, पोस्ट इनटू द लेजर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने तरह के अकाउंट आ रहे हैं। नंबर 1 परचेज अकाउंट, नंबर 2 कैश अकाउंट, नंबर 3 सेल्स अकाउंट। यहां भी कैश आ रहा है लेकिन कैश को हमने एक बार कंसीडर करना है। नंबर 4 रिया, नंबर 5 सैलरी। तो 5 टाइप के हम अकाउंट्स इसमें बनाएंगे। 1 इज परचेजेस अकाउंट, सेकेंड इज सेल्स अकाउंट, देन कैश अकाउंट, देन रिया अकाउंट, देन सैलरी अकाउंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग 5 अकाउंट्स मेंटेन कर लोगे एंड फॉर्मेट रिमेन सेम, जो कि मैंने आपको पहले भी ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग में भी बताया था। एक अकाउंट में मैं बना देती हूँ, देन आगे आप सेम बनाओगे। पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट में आप डेट लिखोगे, पर्टिकुलर में आप एंट्री की पोस्टिंग करोगे और जर्नल फॉलियो में जर्नल का अगर नंबर गिवन है वो लिखोगे, अमाउंट में उसकी मनी लिखोगे। चलो लेट्स स्टार्ट देन। फर्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टूडेंट्स परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट। तो ऑब्वियसली जो परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि परचेज का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। लेकिन उसको हमने लिखना कैसे है, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नेम। मींस परचेज अकाउंट का कॉरस्पॉन्डिंग नेम है कैश और कैश का कॉरस्पॉन्डिंग है परचेज। सिमिलरली सेकेंड एंट्री में कैश का कॉरस्पॉन्डिंग सेल और सेल का कॉरस्पॉन्डिंग कैश। तो इस तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग नेम से एंट्री पोस्ट करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे लेट्स सपोज नव्या पोस्ट कर रही है तो आपके अकाउंट में नाम किसका आएगा, नव्या का, और नव्या के अकाउंट में नाम किसका आएगा, आपका। अपने ही अकाउंट में अपना नेम नहीं आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 से, लेकिन हम डेबिट में पोस्ट करेंगे। डेबिट को हम 2 से लिखते हैं, सो 2 कैश। कितनी अमाउंट, 20,000, जो परचेज के सामने है। अब इसी एंट्री को पहले कंप्लीट करेंगे। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में हम पैसे डालेंगे, कितने, 20,000। पर लिखेंगे क्या, क्रेडिट साइड ये है ना, दिस वन इज डेबिट, राइट वन इज क्रेडिट। सो बाय क्या लिखेंगे, परचेजेस, उसका कॉरस्पॉन्डिंग नाम लिखेंगे, अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री कैश, डेबिट हो रहा है तो कैश अगर डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे, टू सेल्स। कॉरस्पॉन्डिंग नाम से एंट्री करनी है स्टूडेंट्स हमने, ये हमेशा ध्यान रखना। कितनी अमाउंट है कैश की, 10,000। और सेल क्रेडिट हो रहा है तो सेल के बाय में कैश 10,000। थर्ड एंट्री कैश के 2 में रिया और रिया के बाय में कैश। 2 और बाय आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। कैश डेबिट हो रहा है, दैट्स वाई डेबिट साइड 2 साइड बोलते हैं हम। तो उसके 2 में कॉरस्पॉन्डिंग नेम रिया जाएगा और रिया क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड हम बाय लिखते हैं, तो रिया के बाय में कॉरस्पॉन्डिंग नेम कैश जाएगा। और अमाउंट जो सिमिलर अकाउंट के सामने है, तो कैश के 2 में गई रिया 25,000 एंड रिया के बाय में कैश 25,000। लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स सैलरी टू कैश, तो सैलरी के 2 में कैश और कैश के बाय में सैलरी।
तो सैलरी के टू में कैश और कैश के बाय में सैलरी। सो इस तरीके से आपने सब अकाउंट्स की क्या कर लेनी है, पोस्टिंग कर लेनी है। नाउ बैलेंसिंग कैसे करनी है। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट परचेज अकाउंट को बैलेंस करने जा रही हूं। तो बैलेंसिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कौन सी साइड बढ़ी है। तो डेबिट साइड बढ़ी है, तो बैलेंसिंग का मतलब होता है बोथ द साइड शुड बी इक्वल। मीन्स इधर अगर 20 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, क्रेडिट साइड भी 20,000। तो इसको 20,000 बनाने के लिए हमें 20,000 इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इधर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसको आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। मंथ के एंड में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो बच गया उसको आप कैरी डाउन से 20,000 लिख दोगे और डेट क्या डालोगे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। और इसको आप अकाउंट जैसे ही क्लोज होता है तो फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दोगे, दैट इज 20,000। इसी तरीके से स्टूडेंट सेल्स को कंप्लीट करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ी है उसकी, तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका जो कैरी डाउन आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, वो आपका डेबिट साइड आएगा। और इसको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 आप फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दोगे। अब हम कैश अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। पहले हम देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। 25 + 10 35, ये इधर 35 है, इधर 22 है, 20 + 22, तो ये साइड बड़ी है। तो दोनों साइड हम 35 लिखेंगे। पर मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग मीन्स टू इक्वल बोथ द साइड्स, तो इस साइड को भी 35 बनाना है। तो 35 में से 22 माइनस करो, 13,000 हमें और इसमें बैलेंसिंग फिगर हमारी निकलेगी। तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये नेक्स्ट ओपनिंग एंट्री के लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का। देन रिया अकाउंट को क्लोज करो। 25 इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, 25, तो इसका आया टू बैलेंस कैरी डाउन 25 एंड नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बन जाएगा इसका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25। तो इस तरीके से हमने बच्चे सब अकाउंट्स की बैलेंसिंग कर देनी है। अब इस साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन सैलरी का 2,000 एंड बिकम इन द नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000। तो इस तरीके से आपने सारे अकाउंट्स बैलेंस कर लेने हैं। अब इसमें किसके अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। जैसे हम बात करें परचेजेस अकाउंट की, तो परचेजेस अकाउंट में जो आपका कैरी डाउन आ रहा है वो कौन सी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। क्यों क्रेडिट साइड आ रहा है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी थी। जो साइड जिस अकाउंट की बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं कि उसका वो बैलेंस है। तो परचेज की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। इट मीन्स परचेज का कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। सेल की कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड, तो सेल का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस। कैश की कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट, क्योंकि आंसर इधर आया, तो इसका कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। रिया का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि रिया की क्रेडिट साइड बड़ी थी। सैलरी का डेबिट बैलेंस। तो इस तरीके से आप सब ने सबके बैलेंसेस फाइंड आउट कर लेने हैं कि किसका कौन सा बैलेंस आएगा। ये आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम हेल्प करेगा। तो आई होप आपको आज का अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम कल की वीडियो में करेंगे हाउ टू पोस्ट एंड हाउ टू बैलेंस
कंपाउंड एंट्रीज एज वेल एज सिंगल एंट्रीज। तो एक न्यूमेरिकल लेके उसके सारे अकाउंट्स मेंटेन करके हम उसको दोबारा बैलेंसिंग करना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।